अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम बेसिक मैथमेटिक्स ओ लेवल्स है जीसीई मैथमेटिक्स का जो नंबर्स का सेक्शन हमारा चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने साइंस वगैरह का पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने देखा था साइंस किस तरह काम करते हैं, ब्रैकेट्स किस तरह करती हैं और उसके अंदर फिर जब पावर्स आ जाएँ तो हम उनको किस तरह लेके चलते हैं और इंटीजर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, उनकी पावर्स, ये चीज़ हमने कर ली थी। अब जो है आज हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर मिस्टेक्स करते हैं, इनको सॉल्व करने में मिस्टेक करते हैं, वो क्या है? वो है रैशनल नंबर्स। कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर्स के ऊपर अगर पावर आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर आ जाए, एक जस्ट सिंपल नंबर है, ब्रैकेट के बाहर एक इंटीजर है, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ों को आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर अप करेंगे। तो रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। इन वो नंबर्स जिनको आप a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, मतलब जो फ्रैक्शंस होती हैं आपके पास। तो रैशनल नंबर्स की पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं उसको इंक्रीज़ करता जाऊंगा ज़रा डिफ़िकल्टी लेवल में। हमारे पास एक नंबर है 1/2 प्लस कर रहे हैं एक और इसमें 1/2। अब ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, दोनों रैशनल नंबर्स 1/2 एक 1/2 प्लस हो रहे हैं। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो देखनी है इनके डिनोमिनेटर्स। अगर तो डिनोमिनेटर्स सेम हैं, जिस तरह यहाँ पे 2 और 2 दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम। अगर तो डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल जस्ट ऐड द न्यूमिनेटर्स। 1 + 1 हम इनको ऐड कर लेंगे, तो 1 + 1 होल डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। लेकिन ये सिर्फ कब है? जब आपके पास क्या डिनोमिनेटर्स सेम है। एक और एग्जांपल, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। अभी भी देखें क्या डिनोमिनेटर्स सेम है? डिनोमिनेटर्स सेम है। जब डिनोमिनेटर्स सेम हो तो हम रैशनल नंबर्स में क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमिनेटर्स क्या हैं आपके पास? 2 + 2 डिवाइड बाय 3, तो 2 + 2 हो जाता है 4, ये आ जाता है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 3। अब 4 डिवाइड बाय 3 को आप बुक में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, एट द एंड ऑफ द बुक आंसर चेक करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 3 को लिखा होगा 1 होल 1/3, मतलब मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखा होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया हो कि आपने अपना आंसर मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में देना है, या तो आप मिक्स नंबर की फॉर्म में देंगे। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो जिस तरह आपका आंसर आया आप उसी तरह रख दें। दोनों एग्जांपल्स के अंदर डिनोमिनेटर भी सेम थे, न्यूमिनेटर भी सेम थे, लेकिन इसे ये नहीं समझना कि न्यूमिनेटर भी सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर्स सेम होना ज़रूरी है। जिस तरह हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 भी हो सकता है। सो व्हाट भाई, आपके पास डिनोमिनेटर क्या चीज़ ज़रूरी है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि न्यूमिनेटर क्या है। न्यूमिनेटर है 1 और 2, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम सिंपल डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर जो है वही आ जाएगा 3। 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे? ऐड। तो 1 + 2 क्या आंसर आ जाता है? 3 डिवाइड बाय 3, सिंप्लीफाई कर लो, 1 आ गया। तो ये सिर्फ एडिशन के अंदर नहीं, ये सब्ट्रैक्शन के अंदर भी। अगर 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 हमारे पास आ जाता है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपल इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, विच इज़ 4 - 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाय 3। एक और एग्जांपल, 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 5। डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज़ रखेंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। 4 - 6 क्या होता है? -2। अब -2, ये चीज़ -2/5 लिखा जाए तो भी ठीक है। अगर इसको
2/5 लिख दिया जाए तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर ये जो 2 माइनस का जो है, ये माइनस जो है ये 2 के साथ है, 5 के साथ है, या पूरी फ्रैक्शन के साथ है। माइनस न्यूमरेटर के साथ हो, डिनोमिनेटर के साथ हो, पूरी फ्रैक्शन के साथ हो जाए, एक ही बात होती है। क्योंकि देखो न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर जब कोई चीज़, एक चीज़ पॉजिटिव है और दूसरी चीज़ नेगेटिव है तो फाइनल साइन क्या बन जाता है, नेगेटिव। ये तो सिंपल सी चीज़ थी कि भाई हमारे पास डिनोमिनेटर है सेम। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर हो जाए डिफरेंट तो फिर हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिनोमिनेटर हो रहा है डिफरेंट। अब यहाँ पे एक है 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है नहीं। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने करना है एलसीएम लेना। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन है, मल्टीपल है और सबसे छोटा। हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे पहुंचने के लिए हम आगे भी जाके उसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी इनिशियली हम यह देखते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा। जब स्टार्टिंग में बच्चों को सिखाया जाता है, मैं भी आपको उसी तरह सिखाता हूँ। डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो सेम करने के लिए आप क्या करें, आप डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 क्या होता है, 6, है ना। 2 × 3 आपके पास आता है 6। अब 2 3 से मल्टीप्लाई किया। जो न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स को क्या करना है, न्यूमरेटर्स को आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 1 × 3, 1 × 3, सेंटर में साइन हमारे पास प्लस का था तो प्लस 1 × 2, 1 × 2। क्या आंसर आ जाता है, 1 3 = 3 प्लस 2/6। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 5/6। मैं एक इस तरह लाइन में इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा सारी एग्जांपल्स को कवर अप कर सकूँ। एक और एग्जांपल, 1/3 प्लस 4/5। हमने सोचा कि यार कोई एलसीएम बन रहा है, ज़हन में ना आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, आंसर आ गया 3 5 = 15। न्यूमरेटर्स को क्या करना है, न्यूमरेटर्स को हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना। वो कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो 1 × 5, 1 × 5 प्लस साइन दरमियान वाला जो है एज इट इज़ रहेगा। 4 × 3, 4 × 3 तो 1 5 = 5 प्लस 4 3 = 12/15। फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 + 12 = 17, 17/15। ये चीज़ हम कब तक करें कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है और हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है कि हम ये चीज़ देख सकें कि हमारा क्या एलसीएम बनेगा, ठीक है। एलसीएम कैसे लेना है बाद में, वो हम उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल और हमारे पास है 1/5 या 1 ना करें 2 कर लें। आप कहेंगे कि शायद 1 होना ज़रूरी है पहली। 2/5 माइनस 1/4, 2/5 माइनस 1/4। डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 5 और 4, आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 × 4 20। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर्स को, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 2 × 4, दरमियान में साइन नेगेटिव का एज इट इज़। फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, मतलब 1 × 5, 2 4 = 8 माइनस 1 × 5, 5/20। क्या आंसर आ जाता है, 8 - 5, हमारे पास आंसर आता है 3, 3/20। ठीक है। अब ये सीन हमने कहाँ पे करें, हमारे सामने एक फ्रैक्शन आई, फ्रैक्शन आने के बाद
हम उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं और हमारे जहन में ये नहीं आ रहा कि हम एलसीएम लेके कैसे डिनोमिनेटर्स को सेम करें। तो आसान तरीका क्या है कि आप दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। और दोनों न्यूमिनेटर्स को क्या करना है? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। इजी सीन हो गया। ये चीज़ सीखनी सबने है, ठीक है। जीसीई वालों को पेपर 1 के अंदर ज़रूरी होगा कि वो कैलकुलेटर के बगैर ही करें, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो उनको तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। IGCSE वाले तो ये कर सकते हैं कि 2/5 - 1/4 कैसियो कैलकुलेटर के ऊपर पुट किया, फाइनल आंसर आ गया। लेकिन ये चीज़ सीखें ज़रूर, क्योंकि आगे ए लेवल्स के अंदर हेल्प आउट करेगी, ठीक है। बेसिक है, बेसिक्स तो आनी चाहिए। अब हम ये करते हैं, अब इस वाले मेथड का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है, एक छोटा सा मसला है। वो मसला क्या? हमारे पास एक नंबर आया 3/14, 3/10, मैं ज़रा इजी नंबर रखता हूँ, प्लस 2/5, 2/5। अब हम 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाला मेथड कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। फिर 3 को 50 से उससे 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आप एलसीएम कैसे लेते हैं? आप एक चीज़ चेक करें, डिनोमिनेटर्स दो हैं, एक है 10, एक है 5। बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 10। दूसरा डिनोमिनेटर 10 से छोटा है, तो जो छोटे वाला डिनोमिनेटर है हम ये चेक करेंगे कि छोटे वाले डिनोमिनेटर के टेबल में, के मल्टीपल में 10 आता है कि नहीं। एलसीएम यही होता है ना, मल्टीपल्स। जो छोटा डिनोमिनेटर है उसके टेबल में, उसके मल्टीपल में क्या 10 आता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। क्या 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आता है, तो 10 तो खुद अपने टेबल में आएगा ही आएगा। तो हम, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एलसीएम 10 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे एलसीएम 10 भी ले सकते हैं। अब न्यूमिनेटर का क्या करेंगे? जहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तब तो न्यूमिनेटर को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब डिनोमिनेटर्स को ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हम न्यूमिनेटर्स को भी क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? पहली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर लेना है हमने। पहली फ्रैक्शन की वैल्यू न्यूमिनेटर के ऊपर क्या आनी चाहिए, हमें ये सीखना है। ये डिनोमिनेटर क्या है? 10। इस 10 को डिवाइड किया इसके साथ, पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। 10 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आया? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सेंटर में साइन प्लस का। अब दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या आना चाहिए? 10। इसको डिवाइड किया दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 को 5 से डिवाइड किया, क्या आंसर आता है? 2। तो हमने कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बन गया 3 + 4 डिवाइड बाय 10 विच इज़ 7/10। एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 5/8 प्लस 7/24, ठीक है। मैंने और बड़ा नंबर ले लिया। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 24, आप लोग तो कैलकुलेटर तो जीसीई वालों को अलाउड ही नहीं है। अब वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 8 मल्टीप्लाई बाय 24 अगर वो करने बैठ जाएं तो पहले 8 मल्टीप्लाई बाय 24 करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त 5 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। इतने बड़े बड़े नंबर्स बन जाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्या होगा? आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे सही से, आप उनको प्लस माइनस भी कर लेंगे सही से, ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकेगी। जितने ज़्यादा बड़े नंबर्स उतने ज़्यादा कैलकुलेशन एरर्स। तो इसलिए हम ये वाला मेथड भी सीख रहे हैं कि हम ये डायरेक्ट सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई ना करें उन्हें। तो अब बड़ा नंबर कौन सा है? 24, ठीक है। अब 24 बड़ा नंबर, 24 को छोड़ दिया। 8 छोटा नंबर, 8 के टेबल में काउंट करना स्टार्ट किया कि क्या 8 के टेबल में 24 आता है?
ओके, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब हम इस नंबर को डिनोमिनेटर में रख सकते हैं। हमने उस नंबर को डिनोमिनेटर में रखा 5/8 प्लस 7/24 के लिए। अब पहली फ्रैक्शन है, पहली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, डिनोमिनेटर क्या है 24। 24 को डिवाइड करेंगे पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। 24 को डिवाइड किया 8 से, 24 डिवाइडेड बाय 8 क्या आंसर आता है 3। हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, प्लस 24 डिवाइडेड बाय 24, अब दूसरी फ्रैक्शन है, 24 डिवाइडेड बाय 24 इज 1, सो 1 इंटू 7, 3 5 ज़ा 15, 1 इंटू 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 24, तो आंसर क्या आ जाता है 5 प्लस 7 इज 22/24। एक चीज़ याद रखना, अपना आंसर हमेशा आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर देना है, ठीक है। तो दोनों इवन नंबर्स हैं, हम और किसी नंबर से डिवाइड कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हम 2 से ज़रूर डिवाइड कर सकेंगे। तो जब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/12, है ना। 2 11 ज़ा 22 और उसके बाद 2 12 ज़ा 24। अब यहाँ पर ही अगर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है, 1/4 प्लस 5/8, बल्कि इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या 5/4 प्लस 7/6, 5/4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। पहला क्या था, डिनोमिनेटर्स सेम थे, फिर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा कि यार नंबर्स बड़े हो सकते हैं, तो इस वजह से हम आपस में नहीं मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम ये देखते हैं कि उन दोनों डिनोमिनेटर्स में कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है। तो क्या दूसरा डिनोमिनेटर के टेबल में वो आता है, जिस तरह यहाँ पे 10 बड़ा डिनोमिनेटर था, क्या 5 के टेबल में 10 आता है, आया, तो हमने 10 को डिनोमिनेटर ले लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 8 के टेबल में 24 आता था, तो हमने 24 को डिनोमिनेटर ले लिया। अब यहाँ पे ना 4 के टेबल में 6 आता है, ना 6 के टेबल में 4 आता है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में भी मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 24, तो वो भी मैं कहता हूँ यार बड़ी वैल्यू हो रही है। फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल है ना, इससे बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिर एलसीएम लेते हैं। ये आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोग खुद ही ज़ुबानी करने लग पड़ेंगे। 4 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है। 6 के टेबल में 12 आता है, 6 आता है और 12 आता है। मतलब ये कि 4 के टेबल का पहला कॉमन जो 6 के टेबल के साथ कॉमन बन रहा है, वो कौन सा नंबर है 12, कि 4 3 ज़ा 12 होता है और 6 2 ज़ा 12 होता है ना। तो दोनों के टेबल का कॉमन सबसे छोटा कॉमन कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है 12। 12 से छोटा कोई नंबर इन दोनों के टेबल का कॉमन नहीं है। तो आप लोग अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, यार पता नहीं कौन सा छोटा नंबर बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड के ऊपर चलें। आप एलसीएम लेते वक्त कहीं पे भी कंफ्यूज होए ना, आप चुप करके वाला मेथड कर लो। डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर्स को किया। लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों को सारे मेथड्स बताऊं, ताकि जो जो इसी से फ़ायदा उठा सकते हैं उठाए, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम कम लगेगा। ओके, सो 4 के टेबल में 12 आता है एंड 6 के टेबल में भी 12 आता है, तो हमने 12 डिनोमिनेटर ले लिया। अब क्या 12 को हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 12 को हम 6 से डिवाइड करें क्या आंसर आता है 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 डिवाइड बाय 12, 15 प्लस 14 इज 29, 29 डिवाइड बाय
12। हमारे पास आंसर आ गया। 29 एक प्राइम नंबर है, हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जामिनर कहे कि आप इसको उसमें मिक्स नंबर के फॉर्म में लिखें तो आप मिक्स नंबर की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। एक एग्जांपल और करते हैं, दो एक एग्जांपल्स और करते हैं ताकि अच्छे से चीज़ आप लोगों को डिलीवर हो सके। सही, ऑलराइट। अब हमारे पास अगला नंबर हम ले रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस। मैं ज़्यादातर प्लस की एग्जांपल्स ही ले रहा हूँ, आप माइनस भी आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। 5 डिवाइडेड बाय 6 एंड 3 डिवाइडेड बाय 8। अब 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 6 नहीं आता। 6 तो है ही, 8 से छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कभी भी बड़े नंबर के टेबल में नहीं आएगा। याद रखिएगा ये बात। क्या बात है भाई, कि कभी भी छोटा नंबर बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़े नंबर के टेबल में नहीं आएगा। अब 6 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 48, फिर वही मसला, 5 8 ज़ा वो भी 40, 6 3 ज़ा 18, बड़े बड़े नंबर्स बन रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने एलसीएम, वाकई में अब एलसीएम लेना है, ठीक है। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन मल्टीपल तो ज़रूर बनता है, लेकिन वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता। 6 8 ज़ा 48 कॉमन मल्टीपल है, 8 के टेबल में भी 48 आता है, 6 के टेबल में भी 48 आता है, लेकिन वो लीस्ट नहीं है, कॉमन है, लीस्ट नहीं है। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, मैं ट्राई करता हूँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ओके। कि दोनों के टेबल में जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 24। अब देखो 48 भी मल्टीपल है, कॉमन भी है, लेकिन लीस्ट नहीं है। 48 से एक छोटा नंबर मल्टीपल है, वो कौन सा, 24। अब न्यूमरेटर्स बनाने हैं। 24 डिवाइड बाय 6 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस का साइन एज इट इज। 24 डिवाइड बाय 8 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 डिवाइडेड बाय 24, तो 20 प्लस 9 इज, ये तो फिर वही हो गया 29 बाय 24। वाह, अच्छा नहीं, ऊपर 12 था, मैंने कहा वाह क्या मतलब एग्जैक्ट चीज़ निकल आई है, ठीक हो गया। और आगे अब हम थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस इसके अंदर देखते हैं। वन बाय टू प्लस 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 2, डिनोमिनेटर्स तीनों का सेम है, ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल डिनोमिनेटर 2 रखा, 1 2 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 3 प्लस 5, आंसर आ गया आपके पास 1 प्लस 3 इज़ 4 प्लस 5 इज़ 9, 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर इसको आप दूसरी फॉर्म के अंदर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओके, कोई मसला नहीं। फिर 1 बाय 2 प्लस 2 बाय 3 प्लस 5 बाय 4। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे मसला, यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस, तीनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक। तो एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं, 2 3 को मल्टीप्लाई किया आपस में और 4 को भी मल्टीप्लाई किया साथ, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 24। अब जब हमारे पास 24 आ गया है तो अब हम वही चीज़ करेंगे, क्या 24 को 2 से डिवाइड किया क्या आंसर आता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24 को 3 से डिवाइड किया क्या आंसर आता है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, और 24 को 4 से डिवाइड किया क्या आंसर आता है 6, तो 6 इंटू 5, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं। सो फर्दर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 12, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 16, प्लस
6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 30 डिवाइडेड बाय 24। तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है? 12 प्लस 16 इज़ 28, 28 प्लस 30 हमारे पास आ जाता है 58, 58 बाय 24। मैं डायरेक्टली बड़े नंबर से डिवाइड करके अपना फाइनल आंसर निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता लग रहा है कि मैं 58 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 24 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं छोटे नंबर्स पे ही रहूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। तो 58 डिवाइड बाई 2 इज़ 29, 24 डिवाइड बाई 2 इज़ 12। तो 29 तो एक प्राइम नंबर है, तो उसको तो हम 29 और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या होता है एक ये चीज़ कि आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आपने लिख दिया। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। आप इन तीनों नंबर्स का एलसीएम भी ले सकते हैं। अब वो एलसीएम वाली बात आ गई, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 72। इतना बड़ा डिनोमिनेटर 72 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा। मल्टीपल तीनों का है, मल्टीपल कॉमन है, लेकिन लीस्ट नहीं है। तो प्रैक्टिस करें, आपको भी पता लग जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 3 4 नंबर्स तक चेक कर लिया करें। ओके 12 तक मैंने देखा, 6 1 6, 6 2 12। ओके 4 और 6 दोनों जो हैं 12 कॉमन आ रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो तीनों के टेबल में जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 12। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12। बाकी सिस्टम वही है जो अभी ऊपर किया। 12 डिवाइड बाई 4 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 डिवाइड बाई 6 2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 डिवाइड बाई 3। अब साइन कौन सा आ रहा है बीच में? जहाँ प्लस था वहाँ प्लस लिख दिया, जहाँ साइन माइनस हो जाएगा वहाँ माइनस। 12 डिवाइड बाई 3 इज़ 4, 4 इंटू 2 इक्वल्स 3 3 9 प्लस 2 5 10 माइनस 4 2 8 डिवाइडेड बाई 12। 9 प्लस 10 19 माइनस 8 11। तो 11 बाय 12 हमारे पास फाइनल आंसर बन जाता है। मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद इन फ्रैक्शंस को हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 11 बाय 12। अगर किसी को मसला आता है ना कि तीनों फ्रैक्शंस को एक साथ एलसीएम लेने का, तो एक और तरीका भी कर सकते हैं, आंसर उससे भी सेम आएगा। मैं ये वाली ही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ, मतलब दोबारा रिपीट करता हूँ। 3 बाई 4 प्लस 5 बाई 6 माइनस 2 बाई 3। आप लोग चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले किसी भी दो फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें आपस में। मैं दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करता हूँ, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब 4 और 6 है, एलसीएम ले लिया जी 12 एलसीएम ले लिया। तो 12 डिवाइड बाई 4 3, 3 इंटू 3 प्लस 12 डिवाइड बाई 6 2, 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस माइनस 2 बाई 3, माइनस 2 बाई 3 वो फ्रैक्शन रहेगी। इवन जब आप सॉल्व भी कर रहे हैं तो उस फ्रैक्शन को लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो माइनस 2 डिवाइड बाई 3। अब पहले हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन जाता है 3 3 9, 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 बाई 3। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा। 9 प्लस 10 क्या होता है? 19 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। यही चीज़ बनी है ना। अब इन दोनों का दोबारा से एलसीएम ले लें। अब हमारे पास 12 और 3 आ चुका है, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है। चेक करते हैं कि क्या ये छोटे नंबर के टेबल में वो बड़ा नंबर आ रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12 बिल्कुल आ रहा है। तो हमने डिनोमिनेटर में ले लिया 12। 19 12 डिवाइड बाई 12 1, 1 इंटू 19
माइनस 12/3 4, 4 इंटू 2 क्या बन जाता है 1 इंटू 19 19 माइनस 4 इंटू 2 8/12 आंसर वही आएगा 11/12। आंसर आपका किसी भी सूरत चेंज नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं पहले इन दो को सॉल्व करता हूँ तो आंसर और आएगा, या पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो आंसर और आएगा, या तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं तो आंसर अलग आएगा। नहीं, आपने अगर कैलकुलेशन ठीक की है तो आपका कभी भी आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक हो गया। तो वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं आज एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी यहीं पे कवर अप कर लूँगा, लेकिन हमारे पास इसके अंदर ही काफ़ी सारे सिनेरियोस बन गए थे। तो आई होप ये काफ़ी प्रैक्टिस होगी हमारे लिए करने के लिए। तो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान किन चीज़ों का रखना है? टेक केयर। ठीक है, ये टेक केयर क्या है? जब रैशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, टेक केयर करना है। किन चीज़ों के बारे में टेक केयर करना है? पहली चीज़ 2 + 1 / 2 हमारे पास एक ये फ्रैक्शन है। याद रखिएगा कभी भी आप इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि साइन कौन सा आ रहा है? बीच में प्लस आ रहा है। न्यूमरेटर के अंदर प्लस आ जाए आप साइन नहीं कर सकते। ओके सर, आपने कहा है प्लस आ जाए तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। भाई अगर 2 - 1 / 2 है ना, आप तो भी कैंसिल नहीं कर सकते। माइनस भी आ जाए तो कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अगर आपके पास 24 + 3 / 12, सर हमने कैंसिल तो नहीं किया, हम तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 12 1 और 12 2 24, या 3 1 और 3 4 12। कभी नहीं, कभी नहीं ये वाली गलती करना आप कि भाई न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर के अंदर प्लस माइनस चल रहा हो। ठीक है, जब तक न्यूमरेटर्स को सॉल्व नहीं कर लेते पूरे तरीके से, तब तक आप इनको कैंसिल आउट 12 1 12 2 नहीं कर सकते। ये होगी पहली बात। दूसरी चीज़ 1/2 + 2/3। अब तो दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पे भी सेंटर में साइन कौन सा है? प्लस का। यहाँ पे भी 2 और 2 को आपने कैंसिल कर दिया, गलत हो गया, नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपके पास 1/2 - 2/3, प्लस में तो हम नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आपने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, गलत हो गया, नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा आपको जब भी कैंसिल करनी है चीज़ें, जब भी आपको सिंप्लीफाई करनी है चीज़ें, तो न्यूमरेटर पहले सॉल्व करना है। बीच में से ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाना चाहिए। जब एक वैल्यू आए फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ्रैक्शंस को पहले एलसीएम लेना है, पहले उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जब आपके पास न्यूमरेटर भी सॉल्व हो चुका होगा, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, फिर इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब जैसा यहाँ पर था, मैं 3 को 12 के साथ मैंने कैंसिल नहीं किया। मुझे क्या ज़रूरत थी मैं इतनी लंबी अपनी कैलकुलेशन बनाता, यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता। नहीं किया ना, मैंने एंड पे जाके जो है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे मैंने एंड पे जाके सिंप्लीफाई किया। फिर इसके यहाँ पे मैंने एंड पे आके सिंप्लीफाई किया। मैं यहाँ पे भी तो 3 को 24 को सिंप्लीफाई कर सकता ना, तो 3 1 3 3 8 24 कर देता, क्या था? नहीं किया, यहाँ पर आके किया। क्यों? न्यूमरेटर के अंदर एक ही न्यूमरेटर रह गया था, डिनोमिनेटर के अंदर एक ही डिनोमिनेटर था। डिनोमिनेटर से याद आया, हमारी आवाम कुछ इस तरह की है, जब तक उनको सारी चीज़ ना बताएं तो वो उसके अंदर भी मिस्टेक कर जाती होती हैं। सर ने तो न्यूमरेटर का कहा था, इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 + 3 आ जाए या कैंसिल हो सकते हो, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और भाई डिनोमिनेटर में भी नहीं कर सकते। ठीक है, ना न्यूमरेटर के अंदर, ना डिनोमिनेटर के अंदर, ना जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस का साइन है तब भी नहीं कर सकते। डन होगी ये चीज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी ज़रा डिटेल में देख लेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम इनकी कंबाइंड थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।